हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 6 मंथ का जो है स्पोर्ट खेल से संबंधित प्रश्न दोस्तों। जो देखेंगे कौन सा जो है खेल किसने जीता। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए स्पोर्ट का रिवीजन है दोस्तों। पहला है एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की बात करें दोस्तों तो इसका जो है 5वां क्रम था और ये किससे संबंधित है तो हॉकी खेल से संबंधित है। इसमें जो है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में पुरुष और महिला जो है विजेता कौन बना है, इंडिया बना है। और इसमें जो है उप विजेता कौन बना है तो ये चीन बना है, ध्यान रखेंगे। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों भारत ने जीता, आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा देख लेते हैं 133वां डुरंड कप की बात करें दोस्तों। ये किसका मैच है डुरंड कप, तो ये जो है फुटबॉल का मैच है और एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना खेल है, ध्यान रखेंगे। इसमें विजेता कौन बना है, डुरंड ट्रॉफी कौन जीता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न फुटबॉल क्लब जीता है। जॉन अब्राहम की टीम है, ये ध्यान रखेंगे। आयोजन कहाँ किया गया था तो गुवाहाटी में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करें, जिसके विजेता कौन रहा है, सीरिया रहा है और उप विजेता कौन रहा है दोस्तों तो भारत रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो ये किस क्रम का था तो 17वें क्रम का था। इसका सुमंगर कौन था तो फ्रीज था, जो एक प्रकार की टोपी थी। इसमें भारत का रैंक कितना है तो 18वां है, ध्यान रखेंगे। कुल पदक कितना जीता तो 29 पदक इन्होंने जीता। इसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक थे। कुल खिलाड़ी जो है भारत की तरफ से कितने भाग लिए थे तो 84 खिलाड़ी ने भाग लिया था। भारत की तरफ से सेफ डी मिशन के कौन थे दोस्तों तो सत्य प्रकाश सांगवान थे, ठीक है, सत्य प्रकाश सांगवान थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं। अगला है वही दोस्तों हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की जब बात करेंगे दोस्तों तो ये जो है कौवा क्रम का था तो 33वां क्रम का था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ भारत सेफ्टी मिशन कौन थे भारत की तरफ से तो गगन नारंग हुआ करते थे, ठीक है। और भारत का रैंक कितना था तो 71वां था पेरिस ओलंपिक में। इसमें कुल पदक कितने जीते थे तो 6 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड नहीं था, सिल्वर 1 था और कांस्य पदक 5 था। सिल्वर एक को कौन जीता था तो ये जीते थे दोस्तों नीरज चोपड़ा, ठीक है, ध्यान रख लेंगे, नीरज चोपड़ा जीते थे। भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता तो मनु भाकर जीता था, ठीक है, कांस्य पदक। मनु भाकर प्लस सरबजीत ने जीता कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक, टीम हॉकी कांस्य पदक, नीरज चोपड़ा सिल्वर और अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। छठवां है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा तो ग्लासगो में किया जाएगा। ग्लासगो कहाँ है तो स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में। 1930 में पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, हैमिल्टन में हुआ था। ये कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला है 7वां 45वें नंबर के शतरंज ओलंपियाड जो है आयोजन कहाँ किया गया था तो हंगरी बुडापेस्ट में किया गया था। इसमें पुरुष और महिला विजेता कौन था, भारत था। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ है दोस्तों तो चेन्नई में हुआ है, ये भी आपको याद रखना होगा। 8वां है टी20 पुरुष विश्व कप की बात करें होस्ट कहाँ कहाँ हुआ था तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसका विजेता कौन था, भारत था और उप विजेता कौन था तो साउथ अफ्रीका था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फाइनल मैच कहाँ हुआ था तो बारबाडोस में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं टी20 महिला विश्व कप 2024 की बात करें तो इसके विजेता कौन थे, न्यूजीलैंड और उप विजेता कौन था, साउथ अफ्रीका था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और होस्ट कौन था या कहाँ पे हो रहा था तो यूएई में हो रहा था। टी20 का सर्च स्कोर कितना बनाया दोस्तों तो 344 रन बनाया, जिम्बाब्वे ने बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 10 है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। इसमें भारत ने पहली बार जो है कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 और 30वां राष्ट्रीय खेल की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन उत्तराखंड में होता है। इन्हें जो है ग्रीन गेम्स के नाम दिया जाता है या कहते हैं, ठीक है। इसका शुभंकर कौन था तो मौली इसका शुभंकर था। पहले स्थान पर सर्वसेज आए थे, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आते हैं। जो टॉप करता है दोस्तों उसको जो है महाराजा भलेंद्र ट्रॉफी मिलता है और किसे मिला है, सर्वसेज को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका फ्री PDF चाहते हैं तो आप इसके टेलीग्राम दिया गया है चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं खो खो विश्व कप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन भारत में होता है। खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ होता है? भारत में होता है। और पुरुष महिला इसमें दोनों विजेता कौन हुए हैं? तो भारत हुए हैं। शुभंकर कौन था? तारा और तेजस हुआ करते थे। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? सलमान खान। साथ ही साथ आपको टाइगर श्रॉफ इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 13, 17वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता की बात करें दोस्तों तो इसका होस्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में, और विजेता भी कौन रहा है? तो छत्तीसगढ़ ही रहा है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों देख लेते हैं अगला है IPL इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर किसे कौन है दोस्तों? तो ऋषभ पंत हैं। ये लखनऊ सुपर जायंट से खरीदे गए हैं, ठीक है। और कुल कितने रुपए में बिके हैं? तो ये 27 करोड़ रुपये में बिके हैं, ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, सबसे सबसे कम उम्र के फीडा शतरंज खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो अनिश सरकार है। ये कितने वर्ष के हैं? तो 3 वर्ष के हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। सबसे ऊंची एंड्रयू माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 ये कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ रणजी ट्रॉफी की बात करें दोस्तों तो रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन था? विदर्भ था। और ये किसे हराया था? तो केरल को हराया था, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी साझेदारी किसके द्वारा किया गया था? रणजी ट्रॉफी में 606 रन का साझेदारी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, विली जीन किंग कप 2024 की बात करते इसका विजेता कौन था? तो इटली था, और इसका उप विजेता था स्लोवाकिया था, ठीक है। 16वां अंडर 19 T20 महिला एशिया कप की बात करें दोस्तों तो इसका विजेता भारत था, और उप विजेता कौन था? तो बांग्लादेश था, इसके भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो ये कौन सा क्रम का था? 8वां क्रम का था। इसका होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा था? होस्ट जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। विजेता कौन था? भारत था, और उप विजेता कौन था? न्यूजीलैंड था। फाइनल मैच UAE में होता है, और भारत तीसरी बार जो है विजेता बनता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 19, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें दोस्तों इसका आयोजन लखनऊ में होता है, ठीक है। इसमें पुरुष विजेता कौन थे? तो लक्ष्य सेन थे, और महिला में कौन थी? तो PV सिंधु जी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं फुटबॉल विश्व कप की बात करें दोस्तों 2026 में होता है। इसमें जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होगा, ठीक है। फुटबॉल विश्व कप की बात करें दोस्तों 2026 में होगा, और कहाँ होगा? तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात करें, इस चीज़ से संबंधित है, और आयोजन कहाँ होता है? सिंगापुर में हो जाता है। और विजेता कौन था? तो डी गुकेश थे, जो भारत के थे। और उप विजेता कौन थे? लिंग डेरेन थे, जो चीन के थे। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने कौन बने दोस्तों? तो डी गुकेश बने हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। TT वाल्डरन कप की बात करें तो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखेंगे। विजेता कौन थी? तो मनिका बात्रा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 की बात करें तो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। विजेता कौन है? तो मुंबई। और उप विजेता कौन है? तो मध्य प्रदेश है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन मलेशिया में होता है, ठीक है। और विजेता कौन था? तो भारत था, जिसमें निक्की प्रशांत क्या थी? कप्तान थी। उप विजेता कौन था? इंग्लैंड था, और ये दूसरे क्रम का था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें दोस्तों तो विजेता कौन था? कर्नाटक। और उप विजेता कौन था? तमिलनाडु था, ठीक है। आगे देख लेते हैं 78वें नंबर के संतोष ट्रॉफी की बात करें दोस्तों 78वें नंबर संतोष ट्रॉफी की बात करें तो फुटबॉल खेल से समय थे, और विजेता कौन थे? तो पश्चिम बंगाल जो है उप विजेता था, ठीक है, माफी चाहेंगे, विजेता था। और ये 33वीं बार विजेता बना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। प्रो कबड्डी लीग की बात करें 2024 की, इसका विजेता कौन था? हरियाणा स्टील्स था। और हारा किसने? या उप विजेता कौन था? तो पटना पायरेट्स था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। विश्व पिकबॉल लीग की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ उद्घाटन होता है? तो मुंबई में उद्घाटन होता है। WPL महिला प्रीमियम लीग की बात करें 2025 की, इसकी विजेता कौन थी? इसकी विजेता
मुंबई इंडियंस और उपविजेता कौन थी? तो दिल्ली कैपिटल्स थी। ये तीसरे नंबर का संस्करण था। सबसे महंगे खिलाड़ी इसमें कौन बिकी हैं? तो 1.9 करोड़ में 1.9 करोड़ में बिकी हैं। आप लोग उनका नाम बताइएगा, ठीक है। 28वां नंबर के टाटा स्टील्स मास्टर 2025 की बात करें दोस्तों तो शतरंज खेल से संबंधित है और विजेता आर प्रज्ञानंद जी हैं और उप विजेता कौन बन गए हैं? डी गुकेश बन गए हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं प्रश्न क्या होती है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 की बात करें, इसका आयोजन कश्मीर और लद्दाख में होता है। पहले रैंक पे भारतीय सेना आती है और दूसरे पे हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार 2025 की बात करें दोस्तों, इसमें पुरुष जेनिक सिनर इटली के हैं और महिला में मेडिसिन की स्थिति जो यूएसए की है, पहली बार विजेता बनी है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके फ्री में आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।